सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, मैं लेकर दूंगा सर। किसने नहीं विरोध किया? और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप। सर आई विल टेक 5 मिनट्स, आई विल कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो, हम खामोश रहें? इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। सर एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा, मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं, कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो। यह भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा कांग्रेस के भी जवाब दे इसको। आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखित है कि वो चाहते हैं वक्फ में बदलाव हो? पूरे भारत के क्रिश्चियन समाज, केरला के क्रिश्चियन समाज, द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द चर्चेज आर वेरी वेरी डिस्टर्ब बाय द इंक्रोचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी अंडर द गार्ब ऑफ वक्फ। तो उनको लगता है बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी, आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा, कभी आपको भी सोचना ही पड़ेगा। हा? जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं आपके लखनऊ के आसपास, मालूम है ना आपको? अच्छा चलिए सर, 2-3 बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर 1, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए, पसमंदा मुसलमानों के लिए काम में आए, बेटियों के लिए काम में आए? ये उसके लिए रास्ता खोलता है। और सर तीसरी बात, इस बिल में बड़े बड़े नामी गिरामी मेंबरान पार्लियामेंट, जूरिस्ट, रिटायर्ड जजेस, महिलाएं, सिविल सोसाइटी सब आके देखने वाली है। तो आपको शर्मिंदगी किस बात की है? सर एक बात मैं विनम्रता से कहूं, परेशानी किस बात की है? मैनेजर साहब के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मुतवल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा अभी, जब आपके इफ्तार में नहीं जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, संजय जायसवाल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहा था इन लोगों ने क्या इफ्तार में नहीं जाएंगे, आपको बुलाएंगे भी नहीं। तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आपके वो दिन लट गए जब आप वीटो लगाते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विकास के लिए हर काम करेगी। और बस सर एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, बस एक पॉइंट। हमारे ऊपर इन्होंने बहुत आरोप लगाया, एक लगाते हारते जा रहे हैं, फिर भी भाषा वही है। लेकिन सर मैं एक बात कहूं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो ये बात को हमें गर्व है। अगर गैस दिया तो क्या हिंदू मुसलमान में कोई फर्क किया? अगर शौचालय बनाया तो कहा हिंदू मुसलमान में फर्क करना है? अगर सड़कें बनी तो क्या यह कहा कि मुस्लिम गांव से सड़क नहीं जाएगी? वोट दो या न दो, हम जब सत्ता में हैं तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखेंगे। सर जिस प्रदेश से हम आते हैं, जहां से गिरिराज जी भी आते हैं, वहां एक बहुत बड़ा चलता है मामला सर, इनने सड़क मत बनाई, यहां वोट ना मिल रही है ना? ये हम नहीं करते, हम सबको एक नजर देखते हैं, वोट दो या न दो। इसलिए कभी कभी आप कुछ तो हमसे सीखिए, ये देश के हित में है सर। मैं मोदी जी का अभिनंदन करता हूं,
मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। हम ये बदलेंगे देश के लिए, अकलियत के लिए, खवातीनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अखिलेश यादव जी। प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है। क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूं।